इस वीडियो के अंदर हम बूलियन ऑपरेटर्स देखेंगे। तीन किस्म के बूलियन ऑपरेटर होते हैं पाइथन में, एंड, और नॉट। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि एंड और नॉट करते क्या हैं। तो इसके लिए मैं आपको इसकी एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ ताकि बेहतर तौर पर इसको हम समझ सकें। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एंड ऑपरेटर क्या करता है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि वो दो इनपुट वैल्यूज लेता है। ये एंड ऑपरेटर, अच्छा सब लिख लेते हैं हम। एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और नॉट ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर दो वैल्यूज लेता है, आपके पास कोई दो इनपुट वैल्यू लेता है एक्स वाई, और कोई आउटपुट देता है उनकी बेसिस पे। अभी हम देखते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और भी क्या करता है, दो इनपुट वैल्यूज लेता है और उनकी बेसिस के ऊपर एक आउटपुट हमें देता है। और इसके अलावा नॉट क्या करता है, जो भी इनपुट वैल्यू इसको दी जाती है उसका वो उल्ट करके हमें दे देता है। ठीक है, तो इसका भी हम आउटपुट अभी देखते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करें। एंड क्या करेगा, एंड करेगा ये कि जब तक दोनों वैल्यूज, दोनों इनपुट वैल्यूज एक्स एंड वाई ट्रू नहीं होती, तब तक वो ट्रू वैल्यू नहीं देगा। इसको हम लिख के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एक्स और वाई 0 0 हो सकते हैं, और एक्स और वाई 0 1 हो सकते हैं, या एक्स 1 हो सकता है फिर वाई 0 होगा, या दोनों 1 1 हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि एंड गेट आउटपुट पर 1 तभी देगा जब पीछे दोनों इनपुट वैल्यू 1 होंगी, अदरवाइज ये 0 देगा। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 का मतलब फॉल्स है और 1 का मतलब ट्रू है। अब हम और ऑपरेटर को देखते हैं। और ऑपरेटर एक्स और वाई की वैल्यूज अगर फॉल्स हैं, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज अगर फॉल्स हैं, यानी कि 0 0 है, तो वो आउटपुट पे हमें 0 देगा, अदरवाइज वो हमें 1 देगा। अगर हमारे पास 0 कोई एक भी 1 है तो उसने हमें 1 देना है। ठीक है, वाई 1 है और एक्स हमारे पास 0 है, फिर भी वो 1 देगा। और अगर दोनों ही 1 है तो फिर वो देगा ही 1। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉट ऑपरेटर के अंदर हम जो भी देते हैं तो वो उसको उल्ट कर देता है। 0 है तो 1 कर देगा इसको, और 1 है तो 0 कर देगा इसको। 0 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी हमें 1 मिल जाएगा, 1 दे रहे हैं तो आउटपुट भी हमें 0 मिल जाएगा। तो इसकी हम प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इन गेट्स को समझें, इन बुलियन ऑपरेटर्स को समझें। बस याद रखने वाली बात यह है कि एंड ऑपरेटर आपको ट्रू तभी देगा जब उसकी दोनों इनपुट वैल्यू ट्रू हैं, और आर गेट आपको फॉल्स तभी देगा जब उसकी दोनों इनपुट वैल्यूज 0 हैं। अदरवाइज और गेट 1 देगा, और यहाँ पे अदरवाइज और एंड गेट 0 देगा, और नॉट गेट जो भी इनपुट वैल्यू आ रही है उसको उल्ट कर देगा। तो अगली वीडियो के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे रन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।